Hello, bachcho. Let's see. The question says give differences between roasting and calcination with suitable example. Second, explain how the following metals are obtained from their compounds by the reduction process. Metal M, which is in the middle of the reactivity series. Metal N, which is high up in the reactivity series. Give example of each type. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें और की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट पहला तो क्या हो गया कि हमें फंडामेंटली ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रोस्टिंग जो है वो क्या हो गई कि आप हीट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में। और जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन क्या हो गई, एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वो टोटली लगेगा ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का क्या लगेगा कि आपका कौन सा मेटल जो है किस जगह पे वो प्लेस्ड है, उसी के ऊपर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए, रोस्टिंग रोस्टिंग हो गई, और जो है वो आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ पे आप हीट करते हैं इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। O2 का मतलब भी एयर होता है। फिर इसको आप यूज करते हैं रोस्टिंग को फॉर द सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन यूज करते हैं फॉर द कार्बोनेट ओर्स। थर्ड, यहाँ पे SO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है अलोंग मेटल ऑक्साइड, और कैल्सिनेशन की केस के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है। फिर अगर कोई एग्जाम्पल देखें हम तो रोस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया ZnS प्लस O2, हीटिंग गिव ZnO प्लस SO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2 कार्बोनेट के अंदर जिंक कार्बोनेट, हीटिंग ZnO प्लस CO2। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट टू। पार्ट टू के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, जो मेटल एम है, मेटल एम कहाँ प्लेस्ड है, मिडल में प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज के। अब मिडल के अंदर कौन आ गया, आपका आयरन आ गया, जिंक आ गया, लेड आ गया, ये सब आ गए एक्सेट्रा। तो मिडल का मतलब हो गया कि इनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, मॉडरेट रिएक्टिविटी हो गई। अब इसका मतलब अगर हमें इनको ऑब्टेन करना है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, तो आप क्या करेंगे कि आप इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट से। ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इनको चेंज करेंगे इनटू देयर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आप कैसे करेंगे इनको, बाय द रोस्टिंग, और यू कैन से कैल्सिनेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होगी और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड MO हुआ, जो आपने रिड्यूस किया कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल में, आप उसको फिर ऑब्टेन कर सकते हैं या आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय द कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ZnO प्लस कार्बन
ये हमें क्या दे देगी, ZnS प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है कि जो मेटल N था वो कहाँ प्लेस है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई प्लेस्ड है, इसका मतलब कि वो रिएक्टिव हो गया। तो आपके जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब आप इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते बाय हीटिंग। ठीक है, अब जब आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं बाय हीटिंग विद कार्बन, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे मॉल्टन स्टेट में। मतलब कि क्या हो जाएगा, कैथोड पे मान लीजिए अगर हमने सोडियम की बात करें हम, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे देगा Na, और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।